नाज़रीन ग्राम, किसी ज़माने में एक शराबी था जो बहुत ही खतरनाक तरीके से शराब पीता था। उस शराबी शख्स की एक आदत ये थी कि वो हर वक्त अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहता था। यानी कि उस शराबी शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के आगे एक सजदा भी नहीं किया और ना ही कोई इबादत की थी। लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, उसने अपनी वालदा की गोद में अपना सर रखा और रो रो कर कहने लगा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक नेक काम भी नहीं किया और ना ही कभी अपने अल्लाह को राज़ी किया है, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है। ऐ मेरी माँ, मुझे लगता है कि मेरी मौत अब करीब आ चुकी है। ऐ मेरी माँ, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जब मर जाऊँ तुम अपने मुर्शिद के पास जाना और मेरी सिफारिश करना और उन्हें मेरा जनाजा पढ़ाने का कहना, क्योंकि ऐ मेरी माँ, मैं इतना गुनाहगार शख्स हूँ। मुझे लगता है मेरी नमाज जनाजा में कोई शख्स भी शरीक नहीं होगा। अगर आपके मुर्शिद पाक मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आ जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि उनको देखते हुए कुछ लोग भी मेरे जनाजे में शरीक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, माँ तो आखिर माँ होती है। माँ अपने बेटे की ये बातें सुनकर रोने लगी और वह उठी और अपने मुर्शिद पाक यानी कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी के पास आई। तो वो अपने मुर्शिद पाक से अर्ज करने लगी, ऐ मुर्शिद पाक, मेरा बेटा मरने वाला है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके पास आऊं और आपसे सिफारिश करूं कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुरीदा की बात सुनकर उससे कहने लगे, ऐ औरत, अगर तुम्हारा बेटा मर भी जाए तो मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐ औरत, तेरे बेटे ने अपनी सारी जिंदगी शराबखोरी में गुजारी है और उसने सारी जिंदगी सिर्फ गुनाह के काम ही किए हैं। ये सुनकर वो औरत रोने लगी और वापस आ गई। वापस आकर उसने अपने बेटे का सर अपनी गोद में रखा और अपने बेटे से कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, अगर तुमने जिंदगी में मेरी एक बात भी मानी होती तो शायद मेरे मुर्शिद पाक आज तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने आ जाते। ये सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लग गया और रोते रोते अपनी माँ से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। उसकी माँ कहने लगी, बोल मेरा बेटा, क्या कहना चाहता है तू? ऐ मेरी माँ, मुझे बता दीजिए कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं या उस रब्बे करीम की रहमत ज्यादा है। माँ अपने बेटे की ये बात सुनकर खामोश हो गई और नौजवान शख्स दोबारा रोते रोते अपनी माँ से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मुझे बता कि अगर अल्लाह ताला तुझे एक मोहलत दे दे कि ऐ गुनाहगार की माँ, अगर तू चाहे तो तेरे बेटे को जन्नत में भेज दे या फिर जहन्नम में भेज दे। ऐ मेरी माँ, तू ही बता, तू मुझे कहाँ भेजेगी, जन्नत में या जहन्नम में? तो उस नौजवान शख्स की माँ ने कहा, अगर अल्लाह ताला मुझे ये मौका दे दे तो मैं जन्नत का दरवाजा खोलकर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर लूंगी और तुम्हें जहन्नुम में हरगिज नहीं भेजूंगी। तो उस औरत का बेटा कहने लगा, ऐ माँ, तू एक माँ की मोहब्बत के लिए मुझे जहन्नम में नहीं भेज सकती तो जरा ये सोच कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला परवरदिगार मुझे जहन्नुम में कैसे भेज सकता है। ये बातें कहते हुए उस नौजवान शख्स का इंतकाल हो गया। अपने बेटे के इंतकाल के बाद वो माँ जोरों कतार रोने लग गई। वो रो रही थी और फिर अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दे दी। औरत ने दरवाजा खोला तो वो देखती है कि सामने उसके मुर्शिद पाक हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं। तो माँ अपने मुर्शिद पाक से कहने लगी, आपने तो मुझे मना किया था, लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा, तुम्हारे आने के बाद मेरी आंख लग गई थी और ख्वाब में मुझे किसी ने कहा कि ऐ हसन बसरी, तू यहाँ सोया हुआ है और वहाँ हमारे दोस्त का जनाजा कौन पढ़ाएगा? उठ और जा मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ा के आ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कितना रहम करने वाला है कि जिस शख्स ने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी तो जब उसकी आखिरी घड़ी आई तो उसने अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने आंसू गिराए तो अल्लाह ताला ने उसको इस आंसुओं के बदले और अपने पछतावे के बदले में उसको बख्श दिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और अपनी गलत हरकत पर तौबा की तौफीक अता फरमाए।